लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को मैं आज नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के सामने मैं आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था यहाँ माना जाता है कि यहाँ हिंदी की सर्वप्रथम कहानी है, प्रेम कहानी इसे कहा जाता है। उसने कहा था, यहाँ चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ यह कहानी है। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले मैं संक्षिप्त लेखक का परिचय करना चाहता हूँ। तो लेखक जी का जन्म जयपुर के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 1883 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शिवराम शास्त्री जयपुर के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल और एक श्रेष्ठ विद्वान थे। छात्र के समय में ही गुलेरी जी बहुत ही क्या कहते हैं उसे प्रभावशाली प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही प्रयाग विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा में सर्वप्रथम उन्होंने पास किया था और बीए भी वे सर्वप्रथम ही रहे और ये आगे चलकर संस्कृत के प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1920 में गुलेरी जी जयपुर से वाराणसी आ गए और वहाँ पर कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लर्निंग थियोलॉजी कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। कितने कहानियाँ? 3 कहानियाँ लिखी हैं। तो उसमें उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, तीसरा बुद्धू का कांटा। यह 3 कहानियाँ हिंदी साहित्य की कथा साहित्य में अमर हो गए हैं। हम समझते हैं कि उसे अमरता की एक प्रशस्ति उन्हें दिया गया है। तो आज हम उसने कहा था एक प्रेम कहानी, उस प्रेम कहानी को आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। तो आप सभी लोग मेरे हिंदी बीए हिंदी बेसिक हिंदी के सभी छात्रों को मैं इस क्लास के दौरान आमंत्रित करते हुए उसने कहा था, इसमें प्रमुख तौर पर 5 पात्र आते हैं। तो पहला पात्र जो इस पूरी कहानी का नायक है, वह पहला पात्र लाहन सिंह जो एक फौजी है। उसके बाद उसका दोस्त बोधा सिंह उसका दोस्त है। फिर उसका जनरल जो इसका बड़ा अफसर हजारा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं उसे, लेफ्टिनेंट बोल सकते हैं उसको, हजारा सिंह लाहन सिंह के लेफ्टिनेंट है। फिर वहीं पर काम करने वाला, यानी एक तरह से सभी सेनाओं का, यानी सभी सैनिकों के नीचे खाना बनाने के लिए, उनका छोटे छोटे काम करने के लिए और एक फौजी होता है, वह वजीरा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लाहन सिंह, यह पात्र है। और इसमें ठाकुराइन जो हजारा सिंह के पत्नी है,
कि यह पात्र है जब लाहन सिंह जब छोटे थे अमृतसर के उस प्रदेश में वे कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं। उनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल की होगी। तो वहीं पर सामान लेने जाते हैं तो वहीं पर एक लड़की भी आती है। वहाँ लड़की उस जगह पर यानी उस दुकान में वो आती है तब वो दुकानदार के पास कभी भी रोज़ वो दूध दही कुछ सामान लेने आती है। तो लाहन सिंह उसे देखते हैं, यानी लाहन सिंह उसे देखता है, देख के रोज़ उसके तरफ आकर्षित होता है और एक बार पूछता है तेरा घर कहाँ है। तब वो बोलती है मगरे में, और तेरे? वो मांझे में। यानी वो मगरे मांझे ये उनके एरिया के नाम हैं। तो वो बोलती है कि अंतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। वो जो अंतर सिंह जो है वो मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। यहाँ लाहन सिंह अपना परिचय उसे कराते हैं। तब तक दुकानदार सब सामान लेके उन्हें देता है। तब आखिर में लाहन सिंह उस लड़की को पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हुई? कुड़माई का यहाँ मतलब है एंगेजमेंट या तेरी शादी हुई। कुड़माई का मतलब है शादी हुई। उसे देख के वो उस लड़की को पूछते हैं। तब हर बार जब भी दिखता तब वो लड़की उसकी तरफ देख के धत कहकर वो दौड़ के चली जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन में वो सब्जी वाले के पास, किराने दुकान के पास दोनों का मिलना होता है और महीनों तक वे दोनों मिलते रहे। हर बार वो पूछता रहा कि तेरी कुड़माई हुई? तब वही उत्तर आता रहा कि धत बोलते ही वो भाग जाती थी। मगर एक दिन वो बहुत ज़ोर से हंसी और उस दिन लड़का परेशान हो गया। तब लड़की से पूछा क्यों हंस रही है? तब उसने कहा हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तब वो पूछता है कि कब? कल। देखते नहीं मेरे हाथों में रेशम का कड़ा और मेरे इस पे सालू कितना अच्छा दिख रहा है। तब वो लड़की वह कह के भाग गई और रास्ते में लड़की को भागने के बाद लड़का अपने घर निकलता है और कहीं पर बहुत सारा धांधली करते हुए घर तक वो पहुंचता है। तो यहाँ एक कह सकते हैं हम एक घटना कि एक लड़का लड़की से प्यार करता है तो इसलिए वहाँ उसे रोज़ देखता है, सब होता है। जब वो बोलती है कि मेरी कुड़माई हुई तब वो गुस्से में आके धांधली करते हुए अपने घर को वापस जाता है। तो ये बात होकर बहुत दिन बीत गए हैं। अभी का जो हाल है वहाँ एक जर्मन और फ्रांस जर्मन लाम पर युद्ध हो रहा है। फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध है। इसमें भारतीय सैनिकों को वहाँ पर मदद के लिए भेजा गया है बेल्जियम के तरफ से। तो उसमें इनका जो टुकड़ी है, जो लाहन सिंह की जो टुकड़ी है, वो टुकड़ी युद्ध के लिए वहाँ गया है। वहाँ जाके वे 4-5 महीने हो गए हैं वे वहीं पर है। वहाँ पर खाड़ी में ठंडी में वो लोग दिन रात बैठे बैठे वे क्या कर रहे हैं, अपनी उस जगह की हिफाजत कर रहे हैं जहाँ पर उनको लाइन खींच के दिया गया था। यानी उनका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर बैठ के दुश्मनों का आक्रमण का इंतज़ार किया जा रहा है और वे कम से कम 5-6 दिन से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। खंदक है, खंदक में सभी उनके जो लाहन सिंह, बोदा सिंह, हजारा सिंह जो लेफ्टिनेंट है, सभी उनके सभी लोग वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो इस पहरे देने का यहाँ वातावरण है। उस वातावरण कैसा है कि
हड्डियां आकड़ जाते हैं, उतना ठंडी है। और कई नौजवान तो बैठे बैठे ही बहुत बेजार में आ गए हैं। तब लाहन सिंह और उनके साथी बात करते हैं, 4 दिन तो निकल गए, अभी 3 दिन और हैं, तो 4 दिन के बाद हमें रिलीफ मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और वहाँ बात करते हुए बोलते हैं कि यहाँ जो बेल्जियम में जो मेम साहब है वो तो हमें अपनी रक्षक समझती है और वो हमें दूध और घी सब कुछ, फल सब कुछ देती है और पैसे भी नहीं लेती। उसको भी वहाँ बैठे बैठे वहाँ याद करते हैं बॉर्डर पे, और वो पैसे देने जब जाते हैं तो वो कहती है कि मेम साहब बोलती है कि तुम हमारे मुल्क को बचाने आए हो, हम तुम्हारे पास पैसे नहीं देंगे। मगर यहाँ पर जो उनको याद करते हुए वो ये बातें करते हुए बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं रक्षा करते हुए। 4 दिन तक उन्होंने सोया भी नहीं, ना कोई काम किया है, ना पलक झाँपा है। तो वहाँ याद करते हैं, अरे ये क्या ज़िंदगी है, कोई हमारे ऊपर आक्रमण तो कर दे या हमें कुछ ऑर्डर तो मिल जाए कि हम आक्रमण करने को जाए, क्योंकि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। तो ये बात वहाँ कहते हैं। तो उनके वो सब चाहते हैं कि उस ठंडी से वहाँ पर अकड़े अकड़े बैठ के मरने से अच्छा है हम यहाँ से जाके लड़ के मरे, ऐसी बात वो कहते हैं। तब उसमें ही वजीरा सिंह जो है वो कहता है कि क्यों मरने मारने की बात कहते हो गया, जो कुछ होना है वो हो जाएगा, चुप रहो। तब उसी वक्त वहाँ पर पानी, जो ठंड में पानी जमा होने लगता है, ठंडी में बरसात होती है तो पानी जमा होता है, तो लाहन सिंह और बोदा सिंह सब मिलके उस पानी को हटाते हैं और शेगड़ी बनाते हैं। वहाँ पर जो जलाया जाता है, जलाने के लिए शेगड़ी का एक शेगड़ी बनाते हैं, आग की शेगड़ी, उसी पर सेकते हुए वे दिन बिता रहे हैं। और इसी तरह से दिन बीत रहे हैं। तब क्या होता है कि अचानक बोदा सिंह को आराम नहीं रहता, वो बीमार पड़ जाता है। तब लाहन सिंह उसे अपने जो दरी और चादर और अपने कोट सब कुछ उसे ही पहना कर वहाँ उसे गर्म टीन के डब्बों के ऊपर सुलाता है और उसकी देखभाल लाहन सिंह बहुत अच्छे से करता है। और वजीरा सिंह जो है, वजीरा सिंह वे एक दूसरी टुकड़ी की तरफ वे अपने ही जो टुकड़ी है, यानी सैनिक का जो टुकड़ी होता है, उसमें थोड़े लोगों को यहाँ रखते हैं और थोड़े लोगों को वो दूसरी जगह पर उसे तैनात करते हैं। तो वहाँ पर नियुक्त करने के बाद यहाँ क्या हो जाता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ सिगड़ी 1-2 दिन की बात है, तो वहाँ पर उस रात को, एक रात में घटना घटती है 1 दिन बाद। तो वहाँ घटना क्या होती है कि बोदा सिंह को और ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आया है, यानी उसका तबीयत और ख़राब हो गई है। तब अपना कोट पे उतार के वो बोदा सिंह को लाहन सिंह लगाता है। तब वो पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास एक नया कोट मैं मंगाया हूँ, आ गया है, मैं वो पहन लूँगा कहकर उसे पहनाता है। और कुछ चाहिए क्या बोलने पर उसे वो पानी पूछता है। तब वो लाहन सिंह बोदा सिंह को पानी पिलाता है और उसे सोने के लिए कहता है। तो उसी रात को एक अफसर आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब। तो लेफ्टिनेंट साहब आके जोर से हजारा सिंह बुलाते हैं। तब लाहन सिंह जाग रहा था, तो कौन, लेफ्टिनेंट साहब है क्या? तो जी हुजूर बोलकर वो फौजी के सलाम देते हुए वहाँ खड़ा हो जाता है। तो फौजी आकर कहते हैं,
जो लेफ्टिनेंट साहब है, सूबेदार कहकर सूबेदार तनकर खड़े हो जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, आकर कहते हैं कि देखो इसी दम धावा करना होगा। यानी वो कहते हैं लेफ्टिनेंट साहब कि हमें ही उनके ऊपर, यानी फ्रांसीसी जो सैनिक है उनके ऊपर हमें धावा करना होगा। मील भर की दूसरी दूरी पर, यानी 1 मील की दूरी पर पूरब में कोने में एक जर्मन खाई है। यानी जर्मन खाई जर्मनी लोगों का एक खाई है। उस खाई में 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। तो उस 50 से ज़्यादा जो जर्मन नहीं है वहाँ पर हमें जाना होगा। और वो उसका जो रास्ता निकलता है पेड़ों के नीचे से, खेत काट कर वहाँ पर जाना पड़ेगा। एक 3-4 घुमाव के बाद वहाँ मोड़ आएगा और वहाँ हमें जाना है और उन पर आक्रमण करना है। मैं वहाँ पर अभी 15 जवानों को खड़े करके आया हूँ। तुम भी यहाँ से हमारे 10, तुम भी इस टुकड़ी के 10 लोगों को वहाँ पर भेज दो, सबको वहाँ पर भेज दो। यानी 10 लोगों को यहाँ पर छोड़कर सबको वहीं पर भेज दो उन धावा करने के लिए वहाँ। और कहो कि उनको उन जर्मन के लोगों के पास लड़कर उनसे वो खंदक को छीनकर वहीं रहने के लिए बोलो जब तक हम वहाँ पर नहीं आते। यहाँ बात सुनकर सभी ने उनका हुक्म माना और सब लोग चुपचाप तैयार हो गए लड़ने को जाने के लिए। और सभी लोगों ने उसमें थोड़ा लोग बोधा भी, जो बोधा सिंह था वो भी कंबल उतार कर चलने लगा। वो वहाँ भी आगे चला। तो थोड़ी देर बाद बात आई कि 10 आदमी यहाँ पर कौन रुके। इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, पर उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ सर्दियों में यहाँ रहना नहीं चाहता। वो जाके लड़कर वो उस खाई में ही, खंदक में ही वो रहना चाहते हैं। तो फिर भी लेफ्टिनेंट साहब और लाहन सिंह ये सब कुछ समझाने के बावजूद क्या हुआ कि 10 लोग यहाँ पर रुक गए, बाकी के सभी चले गए। समझा बुझा कर सूबेदार ने उनसे वहाँ पर मार्च किया। मार्च किया का मतलब यहाँ से निकल गए हो। तो लेफ्टिनेंट साहब ने लेफ्टिनेंट साहब लाहन सिंह की सेगड़ी के पास फिर वो भी जाके ठहर गए आड़े मुँह कर और अपने जेब से सिगरेट निकालते हैं और लाहन सिंह को भी वहाँ सिगरेट के डब्बे में से एक सिगरेट हाथ बढ़ाकर उसे देते हैं और कहते हैं कि तुम भी पियो। तब लाहन सिंह आंख मारते हुए, वो डाउट आ जाता है लाहन सिंह को, फिर भी वो आंख मारते हुए लाओ साहब लाओ, सिगरेट लाओ बोल के वो सिगरेट लेता है। और सिगरेट लेते वक्त उनका मुंह देखता है। तब लेफ्टिनेंट साहब के तो मुंह देखते ही उसका माथा ठनक जाता है। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। यानी लेफ्टिनेंट साहब का जो बाल का जो कंघी उनका स्टाइल है वो एक अच्छे से पट्टियों से, वो पट्टियों के जैसे वो अपने बाल को सजाए रहते थे, मगर अभी देखते हैं तो वो कैदियों के जैसे कटे हुए बाल हैं। यानी कैदियों को जो छोटे बाल बनाते हैं ना, वैसे बाल को देख के उसे शक हो जाता है कि ये कौन है। तो वो फिर भी सोचता है कि साहब शायद शराब पिए होंगे, बाल कटवाने का मौका उन्हें मिल गया है, इसलिए वो इतने छोटे अपने बाल को किया है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर भी वो बोलता है, फिर उससे बात करने लगता है कि वो सही है क्या नहीं है, वो देखने के लिए लाहन सिंह लेफ्टिनेंट साहब का परीक्षा लेने के लिए वो कहता है कि क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब वापस जाएंगे, हमें बहुत यहाँ पर बेजार आ रहा है और वहाँ का मज़ा जो है, शिकार का जो मज़ा है वो कहीं पर नहीं है।
आपको याद है साहब, लेफ्टिनेंट साहब, हमने जो शिकार किया था अब्दुल्ला खानसामा में, जो खानसामा में हम लोगों ने जो शिकार किया था, जो अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाया था, तब वो बोलते हैं हाँ बेशक याद है बोल के वो जो लेफ्टिनेंट साहब है वो बोलता है। और वो उसने और याद दिलाते हैं कि सामने से एक नील गाय आई थी और आपने उसे बंदूक की गोली से जो निशाना बांधा तो उसका सिर कट के नीचे धड़ से गिर गया, और उसे हम लोगों ने उस नील गाय यानी एक तरह से कह सकते हैं जिंके का ही एक जिंके कन्नड़ा में हम उसे जिंके कहते हैं ना, उसको ही नील गाय उसी तरह का एक प्राणी है। तो उसका जो सींग है वो सींग 4 सींग थे उसके, उस 4 सींग के इसको अपने लाइब्रेरी में हम रखना चाहते थे, यहाँ सब कुछ वो बात देता है। तब लाहन सिंह के पास, और वो लाहन सिंह बोलता है कि 2 फुट 4 इंच के जो सींग थे वो वहाँ पर हम लटकाने की बात भी कहे थे बोलने पर। हाँ लाहन सिंह 2 फुट 4 इंच के सींग थे। तो ये लेफ्टिनेंट साहब बोलते हुए लाहन सिंह का सिगरेट देखता है, और तुमने सिगरेट नहीं पिया? तब नहीं अभी पीता हूँ साहब बोल के मैं गाड़ी का डब्बा दिया सिलाई लाता हूँ कहकर वो लाहन सिंह अंदर चले जाता है। मैं मैच बॉक्स लेकर आता हूँ बोलकर अंदर जाता है। अंदर जाकर अपने साथियों को अंधेरे में वहाँ जो सोए हुए उन्हें टकराता है। टकराने के बाद वहाँ के जो साथी है वो कौन, वजीरा सिंह बोल के बोलते हैं हाँ मैं वो लहाना हूँ बोलकर वो कहता है। तब लाहन सिंह बोलता है कि चलो उठो जल्दी, कयामत आ गई है। तब वो सोए हुए लोग बोलते हैं जरा तो आँख लगी होती है, थोड़ा तो अभी सो रहे हैं फिर भी सोने नहीं देते तुम, ऐसा वो बोलने पर फिर लाहना सिंह बोलता है कि होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब के रूप में हमारे पास कयामत आई है। अभी ये जो है हमारे जो साथियाँ थे उनको उसने खाड़ी के तरफ भेज दिया है, वो कभी भी हमारे इस पलटन पर भी धावा करेंगे और खाड़ी के पास जाते जाते हमारे पूरे सैनिकों को वो क्या कर देंगे, वहाँ पर एक एक करके उन सबको मार देंगे, ये उनका प्लान है, ऐसा वो बोलते हैं। तब फिर लेफ्टिनेंट साहब कहाँ है बोलने को बोलते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब को शायद कैद किया गया हो या उन्हें मार दिया गया हो, और उनकी ही वर्दी पहनकर कोई जर्मन यहाँ पर आया है। यहाँ बात वो कहते हैं, कौन कहता है? लाहन सिंह अंदर जो बचे हुए 10 सिपाही है उन सिपाहियों को बोलता है जो सोए हुए। तो उनको वैसे ही सुला के वो क्या करता है कि अंदर से ही झांक के देखता है, तो वो लेफ्टिनेंट जो भेष बदल कर आया है वो गोले, जो बम के गोले के जैसे गोले होते हैं, उस गोलों को 3 जगह पर वहीं पर उनके इस पर फिट कर देता है, और उसका जो नोक है वो अपने हाथ में रस्सियों से बंध कर वो सेगड़ी के पास लेकर आता है। वो एक तरह से बम है। वो वहाँ पर सीढ़ी की तरफ आकर वहाँ अपने जेब में से पिस्तौल निकालने ही वाला होता है कि लाहन सिंह उसके ऊपर हमला करता है और उसे अपनी ही बंदूक के पीछे के हिस्से से उन्हें मार देता है। किसको? वो जो आया हुआ जर्मन लेफ्टिनेंट, जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट है, उसे वो मारता है, और उसके कोहनी पर मारते ही वो नीचे गिर जाता है, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ती है। हाथ में से वो धमाका होता है, वो जब उसे वो
बंदूक के कोनी से जब मारता है उसे हाथ के कोनी को, तो वो नीचे गिर जाता है और उसी झंझट में उसकी बंदूक से गोली निकल जाती है और उसे उसकी गर्दन पर मारकर उन्हें वो क्या करता है, लाहन सिंह उसको सेगड़ी के पास लेके जाता है। उस सेगड़ी के पास लेके जाने के बाद वहाँ कहता है कि अब वाह 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 लेफ्टिनेंट साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने आपसे सीखा कि सिख लोग सिगरेट पीते हैं। मैंने आपसे सीखा कि अब्दुल्ला शिवलिंग पर पानी चढ़ाता है। मैंने आपसे सीखा कि जो सियार होता है उनसे जो सियार की जो हमने किसके वो सियार के जो सींग होते हैं 2-2 फुट के होते हैं, एक्चुअली उसको सींग होते ही नहीं। तो वहाँ ये बोलता है और वो उसकी चोरी पकड़ लेता है और उसे मार कर सेगड़ी के पास सुला देता है, किसे, लेफ्टिनेंट को, और कहता है कि तू कितना होशियार है। मैं 4 साल से यहाँ पर हूँ, 4-5 महीने से मैं लेफ्टिनेंट साहब के साथ हूँ। वो तो हर बार को वो शिट बोलते हैं, हर बारी को वो इंग्लिश के दूसरे शब्द वो प्रयोग करते हैं, मगर तुमने कहाँ से सीखा इतना अच्छा सा उर्दू। तब वो फ्रांसीसी लोगों के बारे में भी सोचता है कि फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग बहुत ही होशियार होते हैं और वो बहुत ही वेदी होते हैं, क्योंकि वेद पढ़ कर ही उन्होंने विमान चलाना सीखा और गौ को वो नहीं मारते। हिंदुस्तान में जाएंगे तो वो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी की बनियों की बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकालो, मगर सरकार के राज्य जाने वाला है। तो डाक बाबू पहलू राम भी वहाँ पर डर गया था। तो मतलब क्या है, तो वो लाहन सिंह जर्मन के लोगों के बारे में और उनकी होशियारी के बारे में वहाँ सोचता है और वो कहता है कि डाक बाबू की जो बात है ने वहाँ उनका गांव के बारे में वहाँ वो उससे कहता है, किसके, जो मंडी के बनिए जो थे वो बहुत ही होशियार थे वे, कि मुल्ला जी के दाढ़ी में मूड यानी वो अपने ही बारे में बढ़ावा करता है कि हमारे पास एक मुल्ला आया था, वो मुल्ला बच्चे, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उसके लिए वो कुछ बना के देता था। तो मैंने क्या किया कि उसकी मुल्लाबाजी, मैंने उसकी दाढ़ी मोड़ कर उसे मैं मार कर उसे सीधा कर दिया, इस यहाँ बात वो कहता है। तब साहब की जेब से क्या हो जाता है, यानी वो जो नीचे पड़ा हुआ जो लेफ्टिनेंट है उसके जेब में वो हाथ डालता है और जेब में जो बंदूक होती है जेब में की बंदूक से ही, जेब के अंदर से ही बंदूक चला देता है और गलती से वो जाके लाहन सिंह के झांग पर लग जाती है। झांग यानी तोड़े, तो वहाँ पर वो लग जाती है। लगने के बाद वहाँ पर कई फायरिंग्स होते हैं। बोधा चिल्लाता है, क्या है बोलने पर लाहन सिंह बोलते हैं कि कहकर सुलाता है कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया है, उसे मैंने मार दिया। तो वो बोलता है कि कोई पागल कुत्ता यहाँ आया था, उसको मैंने मार दिया। तो इसको भी गोली लगी हुई है, उसने भी उसके साथ लड़कर उसे वो मार देता है। बाद में फिर थोड़ी देर में वहाँ पर जो भाग के गए थे, यानी वो जो जाने वाले थे खंदक के पास, जो बचे हुए सैनिक जा रहे थे, तो यहाँ की फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो
वापस आ जाते हैं। वो वापस मुड़ते हैं तो इतने में ही जर्मन के जो सैनिक होते हैं वे इन पर हमला कर देते हैं। तो हमले में ये सभी लोग उनको छुप छुप के उन पर ये भी प्रतिघात करते हैं, जो यहाँ के जो इस टुकड़ी के यहाँ पर जो खाई में जो बैठे हुए हैं वो भी उनसे लड़ते हैं और दूर से ही उन पर गोली चलाते हैं। तो इतने लोग आने वाले हैं, इतने लोग आते हैं कि 50-60 के इसमें आते हैं। तब ये 8 लोग बचे हुए हैं। तो इनमें से वो कहते हैं कि लाहन सिंह और कई लोग वहाँ पर कहते हैं कि ये जो अकाली सिख की फौज आई है वहाँ गुरुजी की फतेह, वहाँ गुरुजी की खालसा, 70सी अकाल पुरुष, ऐसे वो कहते हैं। कभी भी आप लोग पंजाबी के लोग यही बात बोलते हैं, वहाँ गुरुजी की फतेह, वहाँ गुरुजी की खालसा। तो यह कहते हुए कई जर्मन सैनिकों को मार देते हैं और सभी लोग जो जर्मन के लोग थे वो इन पर हमला करने आए थे, उनके पीछे से भी अब हमला होने लगता है। यानी ये आमने सामने दोनों जर्मन के वो खाई में जो लोग थे उनसे वे टकराते हैं, तो उनसे वे लड़ते रहते हैं, तो पीछे से भी हमला हो जाता है। तो जर्मन के सभी लोग जो इस कुतंत्र करने के लिए आए थे वो लोग भी मध्य में फंस जाते हैं और जीत जो होती है ये इनकी ही हो जाती है। किनकी? जो भारत से गए हुए हमारे सैनिक हैं उनकी जीत हो जाती है। तो यहाँ पर जीत हो जाती है, वो जीत जाते हैं। मगर उसी बीच लाहन सिंह भी लड़ता है इसके साथ। इसी बीच लाहन सिंह को फसली में और एक गोली लग जाती है। फसली में गोली लगने से उसका घाव बहुत बड़ा हो जाता है और वहीं पर खंदक में जो गीली मिट्टी होती है उससे ही वो उस फसली में उसे भर लेता है मिट्टी को उस घाव में, और साफा उसमें बंधकर घाव को बांध देता है और रक्त को बहने से बचाता है। लड़ाई वैसे ही चलते रहती है और लाहन सिंह जैसे तैसे करके सबको मार देता है और सभी लोग उसके साथ ही लड़ाई को जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद यहाँ पर जो लाहन सिंह की 77वीं राइफल जो होता है वो ये जो उसके जो सूबेदार है वजीरा सिंह, उसे वो जैसे तैसे कर बचा लेते हैं। बचाने के बाद थोड़ी देर में वहाँ से थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा बीतने के बाद उनके जो मेडिकल टीम होती है वो मेडिकल टीम आ जाती है और वहाँ पर जो भी घायल है उन लोगों को लेके वहाँ निकलना होता है। तब पहले जो निकलते हैं वो लाहन सिंह कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छा हूँ। वजीरा सिंह और भोदा सिंह को गाड़ी में बिठाकर वहाँ ज़बरदस्ती भेज देता है और यहाँ पर लाहन सिंह को गोली लगी थी, उसे पता था कि वो नहीं बच सकता। तो उसने क्या किया कि वजीरा सिंह जो सूबेदारनी थी, सूबेदार के साथ वजीरा सिंह की जो पत्नी थी वो पत्नी के बारे में भी वो याद करने लगता है। यानी सब लोग चले जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती कर उन्हें वो भेज देता है, मैं अगले इसमें आऊँगा। आने के बाद वो जब पट्टी खोलता है तो रक्त स्राव ज़्यादा हो जाता है और वो मरण के अंतिम समय के पास आ जाता है। यानी उसे मरने वालों को कहते हैं कि कई बातें याद आते हैं। तो यहाँ पर लाहन सिंह को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। वही बाजार, वही लड़की, तेरी कुड़माई हुई,
यह बात उसे लाहन सिंह को समझ में आने लगती है। और थोड़े के देर के बाद वो फिर कहने लगता है कि उसने कहा था, यह बात वो कहता है। और जब वजीरा सिंह जब जाता है तब वो बोलते हैं कि अपनी सूबेदारनी जी को एक बात कहिएगा कि सूबेदारनी जी ने जो बोला है उसने जो कहा था वो मैंने करके दिखाया। तो वहाँ वजीरा सिंह जो सूबेदार है वो कहता है कि बोलने की क्या बात है, तुम भी अभी हमारे साथ ही आ रहे हो ना, तो तुम ही बोल दो अपनी सूबेदारनी को। यहाँ वो बात बोलता नहीं, आप फिर भी एक बात कहिए कि जो बात मैंने बोली थी। तो वो बात मैंने किया है। तो वो ये बात उसे कहते हैं कि वो जाते जाते बोलते हैं कि सूबेदारनी को होरा को चिट्ठी लिखो और बोलो कि माथा टेको, यानी भगवान को माथा टेको, और जब घर जाओगे तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी जो सूबेदारनी लाहन सिंह को जो कहती है उसने कर दिया। तो यहाँ इसके बारे में फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है। जब यहाँ युद्ध छिड़ा था उसे एक लेटर आया था कि युद्ध छिड़ा है, तो नंबर 77 के राइफल के जमादार और कई लोगों को इस युद्ध में भाग लेने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। तो वहाँ के उनके जो दरोगा सूबेदार हैं वो भी लाहन सिंह को पत्र लिखते हैं कि तुम आते वक्त हमसे ही होते जाना। यहाँ पर सूबेदार वजीरा सिंह क्या कहते हैं, तो सूबेदार जो हमारे बोधा सिंह और हजारा सिंह जो अफसर हैं वो लाहन सिंह को पत्र लिखते हैं कि आते हुए हमसे ही होते आना, हम सब लोग मिलके जाएंगे। तो लाहन सिंह क्या करता है, अपने गांव से वजीरा सिंह जो उसका जो अधिकारी है उससे बड़ा है वहाँ उसके पास वो जाता है। जाके उनके पास उन्हें मिलता है और सभी लोग तैयार होके बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी सूबेदारनी अपने पति से कहकर वो लाहन सिंह को अंदर बुलाने के लिए बोलती है और कहती है पति को कि वो मैं उसे जानती हूँ और उसे अंदर भेजो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तब वजीरा सिंह आके बोलते हैं कि लाहन सिंह को, मेरी पत्नी जो तुम्हें जानती है तुमसे बात करना चाह रही है, जाके मिलो वहाँ कहते हैं। तब वो अंदर जाता है। उसे देखते ही सूबेदार ने पहचान गई थी। वो कहती है कि मुझे पहचाना, ये भी याद करता है मरते हुए। कौन? लाहन सिंह मरते हुए ये घटना भी याद कर रहा है। तब उसने याद दिलाई, तेरी कुड़माई हुई बोलते ही वो समझ जाता है कि यही जो स्त्री है वही मेरी पहली प्रेमिका है। तो वही जो लड़की थी वो लड़की ही वजीरा सिंह जो लाहन सिंह के जो सूबेदार थे, यानी उनके जो ऑफिसर थे, वो उसकी ही पत्नी, इसकी प्रेमिका है। तो वहाँ पर वो जो लड़की है वो लाहन सिंह के सामने आंखों में पानी लाते हुए वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरा बेटा और मेरे ये सूबेदार, मेरा पति, दोनों फौज में भर्ती हैं और ये कब अपने जान को बैठे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तैसे हो कि इनको कुछ ना हो पाए, कुछ ना हो, वैसे तुम इन्हें उनकी रक्षा करना। यह बात मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इस तरह से वो कहती है। तो इसलिए वजीरा सिंह को वो क्या करता है, वजीरा सिंह और बोधा दोनों को गाड़ी में लिटाकर वो वहाँ पर भेजता है। यही बात वो याद करते हुए
यहाँ पर इसको वहाँ पर बचा हुआ कौन, हजारा सिंह, जो हजारा सिंह के लेफ्टिनेंट साहब है उन्हें वो भेज देता है। वजीरा सिंह वहाँ का काम करने वाला है सारे, तो वो वजीरा सिंह को ही वो अपने पास बुलाता है। तब वो वजीरा सिंह समझता है कि इसका थोड़ा टाइम नज़दीक है, तो वो खुद उसको अपने झांगियों पर सुला लेता है और पानी पिलाते रहता है। तो वजीरा को वो बोलते हैं कि पानी पिला, बोलते हुए वो पानी पीकर स्वप्न में चले जाता है। और यह बात सब कुछ याद करते हुए वहाँ अपना फौज में भर्ती होने वाले उस जो हजारा सिंह और बोधा सिंह को वहाँ बचा देता है। और आगे चलकर वहाँ वजीरा को रोते रोते हुए सूबेदारनी जो बोलती है उस बात को हाँ में बोल देता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो यहाँ कहते हुए वह भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर निकलता है। तो फिर यहाँ भी वहाँ स्वप्न में चले जाता है। और फिर थोड़ा देर के बाद फिर वह वजीरा को बुलाता है, पानी पिला। पानी पीते रहता है और कहता है कि उसने कहा। लहना के सिर अपनी गोदी पर रखते हुए वजीरा बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहता है, फिर बोलता है कौन, कीरत सिंह, यानी भगवान को याद करता है। और कौन, कीरत सिंह बोलते ही वजीरा कुछ समझ कर कहता है कि यहाँ तो जाने वाला है। तो हाँ, तब भैया मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख। तब वजीरा उसे, जो घायल मरने वाला है, उसे अपने पट्टे पर ऊपर चढ़ा लेता है। हाँ, और कहता है कि अब ठीक है। बोलने पर कीरत सिंह को वहाँ याद उसे दिखता है कीरत सिंह, तो उसके साथ चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। तो यहाँ पर कीरत सिंह को देखते ही चाचा और भतीजा हम दोनों यहीं पर बैठ के आम खाएंगे, इसे वो याद करता है। और वजीरा सिंह जो लहन सिंह की जान निकलते हुई देखकर उसके आँखों से भी आंखें टपकने लगते हैं। और लहन सिंह यही सब कुछ याद करते करते अपने प्रियतम की याद में और प्रियतम को दिए हुए वचन को निभाते हुए, यानी यहाँ पर लहन सिंह जो हजारा सिंह है उनको और बोधा को, दोनों को बचाते हुए अपनी जान की बलिदान दे देता है और अपने प्रेम को अमर बना लेता है। तो प्रेमिका के पति को बचाकर और युद्ध न करने के युद्ध में उन्हें न ढकलते हुए खुद युद्ध कर और अपनी एक थोड़ी सी चाणक्य अपनी बुद्धि का उपयोग कर वो पूरे उस सैनिक की टुकड़ियों को बचा लेता है। कौन? लहन सिंह। और सैनिक टुकड़ियों के साथ अपने प्रेमिका को दिए हुए वचन को भी वो निभाता है। तो यह बात कुछ दिन बाद अखबारों में छपती है कि लहन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया। इसी तरह यहाँ पर इस कहानी का अंत हो जाता है। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के वचन के लिए अपनी जान की कुर्बान करने वाली यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इसी के साथ